दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल रिया ट्यूटोरियल्स पे। दोस्तों, आज मैं आपको पूरी बोन्स के बारे में बताऊंगी। पूरी इंफॉर्मेशन आपको बोन्स के बारे में दूंगी और इसे एक्सप्लेन हिंदी और इंग्लिश दोनों में करूंगी। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। बोन का क्या यूज होता है हमारी बॉडी में और ये किस चीज से मिलकर बनी होती है। तो दोस्तों, बोन हमारे शरीर को सहारा प्रदान करती है, हमारे जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उनको सपोर्ट करती है और प्रोटेक्शन प्रदान करती है, यानी कि यह हमारे अंगों को सहारा तथा सुरक्षा प्रदान करती है। ये किस चीज से मिलकर बनी होती है? तो दोस्तों, बोन कठोर एवं मजबूत कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, इस टाइप की बोन होती है। बाहर से इस टाइप की हमें दिखती है बोन और ये अंदर से इस टाइप की होती है। ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी किसे कहते हैं? तो बोन्स की संरचना तथा इससे संबंधित अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। मतलब बोन्स के स्ट्रक्चर के बारे में जिस साइंस में रिसर्च किया जाता है उसे ही ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। जैसे कि आप इस इमेज में देख रहे हैं, बोन्स आगे की ओर इस टाइप की दिखती हैं और थोड़ा सा जब थोड़ा सा मुड़ते हैं तो हमारी बॉडी का इस टाइप का शेप हो जाता है, और जब ज्यादा मुड़ते हैं तो हमारी बॉडी का शेप इस टाइप में दिखता है, और जब पूरी तरीके से बैक साइड में हो जाते हैं तो हमारी बॉडी इस टाइप की दिखती है स्केलेटल सिस्टम में। नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन ऑफ बोन्स, मतलब हड्डियों का संगठन, यानी कि ये बोन्स जो होती हैं वो उसमें क्या क्या और कितने परसेंट में पाया जाता है। तो दोस्तों, इसमें वाटर जो होता है वो 25% पाया जाता है, और जो ऑस्टियोसाइट्स है वो भी 25% पाया जाता है। कैल्शियम जो हमारी बोन्स में पाया जाता है वो भी 25% होता है, और पोटेशियम होता है वो भी 25% होता है। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ बोन्स, यानी कि हड्डियों का क्या कार्य होता है। फर्स्ट पॉइंट है प्रोटेक्शन, मतलब सुरक्षा। बोन्स जो होती हैं वो शरीर के आंतरिक जो अंग होते हैं उनको बाहरी चोटों से रक्षा प्रदान करती हैं। जैसे कि ब्रेन को सुरक्षा प्रदान करती हैं बोन्स। नेक्स्ट है सपोर्ट, मतलब सहारा। बोन्स और कार्टिलेज जो होती हैं वो मिलकर ह्यूमन बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है उसे बनाती हैं, जो कि एक दूसरे को जोड़ने का सहारा प्रदान करता है। मतलब कि जो अस्थियां एवं उपास्थियां होती हैं वो मिलकर मानव शरीर का ढांचा तैयार करती हैं, जो कि एक दूसरे को जोड़ने में सहायता प्रदान करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मूवमेंट, मतलब हमारे शरीर में बोन्स होने के कारण ही हमारी बॉडी में मूवमेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है मिनरल होम्योस्टेसिस, मतलब जो बोन्स होती हैं वो मिनरल्स का स्टोरेज करती हैं। मतलब जो मिनरल्स हमारे शरीर में कैल्शियम और फास्फेट होते हैं उनको भी स्टोर करती हैं। मतलब अस्थियां खनिजों का संग्रहण करती हैं, मुख्यतः कैल्शियम और फास्फेट का। नेक्स्ट है स्टोरेज ऑफ एनर्जी, मतलब बोन्स जो हमारे शरीर में होती हैं वो एनर्जी को स्टोर करती हैं। येलो बोन मैरो होता है, उसके अंदर एनर्जी का स्टोर होता है। प्रोड्यूस ऑफ ब्लड सेल्स, यानी कि रक्त कोशिकाओं का उत्पादन। ये जो बोन्स होती हैं, बोन्स के अंदर जो बोन मैरो भरा होता है, इसी से रेड ब्लड सेल्स बनती हैं, और इस तरह से रेड ब्लड सेल्स का बनना, मतलब ब्लड का बनना इस तरह से, इसी को कहते हैं होम्योपोइसिस। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन, मतलब कि जो बोन्स होती हैं वो मानव शरीर को आकृति प्रदान करती हैं, उन्हें स्ट्रक्चर प्रदान करती हैं। नेक्स्ट है ऑसिफिकेशन, मतलब ऑसिफिकेशन के द्वारा बोन्स का निर्माण होता है, और बोन्स निर्माण दो प्रकार से होता है, दो चरणों में पूर्ण होता है। फर्स्ट होता है इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन
और दूसरा होता है एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन। अब देख लेते हैं इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन क्या होता है। यह जो होता है यह प्रत्यक्ष रूप से ढीले संयोजी तंतु झिल्लियों अथवा उसके अंदर अस्थि के निर्माण से संबंधित होता है। इसके प्रोसेस देख लेते हैं। फर्स्ट है यहाँ पर बोन का निर्माण होता है। नेक्स्ट पॉइंट है ऑस्टियोब्लास्ट तब तक मैट्रिक्स का स्राव करते हैं जब तक कि वे इससे पूरी तरीके से घिर नहीं जाती हैं। जब मैट्रिक्स का स्राव रुकता है तब इन कोशिकाओं को ऑस्टियोसाइट कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है बोन मैट्रिक्स के बनने के बाद यहाँ ट्रबेकुला का विकास होता है और ये ट्रबेकुला आपस में मिलकर स्पंज अस्थि का जालीदार संरचना का निर्माण करते हैं। यहाँ पे होता होगा दोस्तों, यहाँ पे नेक्स्ट है एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन, मतलब इसमें जो कार्टिलेज होती हैं अस्थि में बदल जाती हैं। एग्जाम्पल है लॉन्ग बोन, जैसे कि ये जो शॉर्ट बोन पहले होती है फिर थोड़ा इससे लॉन्ग होती है, फिर इससे लॉन्ग होती है, फिर इससे फिर अपना पूरा शेप बना लेती है। तो दोस्तों इसी को कहते हैं एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन। टाइप्स ऑफ बोन, मतलब कि बोन कितने प्रकार की होती हैं। तो ये दोस्तों 5 प्रकार की होती हैं। फर्स्ट होता है लॉन्ग बोन्स, शॉर्ट बोन्स, इरेगुलर बोन्स, फ्लैट बोन, सिस्मॉइड बोन। लॉन्ग बोन, लॉन्ग बोन में जो होता है लंबाई ज़्यादा होती है और चौड़ाई कम होती है, जैसे कि फीमर, टिबिया, फेबुला। जैसे कि दोस्तों आप इस इमेज में देख रहे हैं, वो जो ये जो टिबिया है यही सबसे शरीर में सबसे बड़ी पाई जाने वाली बोन होती है, इसे ही लॉन्ग बोन कहते हैं। शॉर्ट बोन, शॉर्ट बोन ये कैसी होती है, इस प्रकार की जो बोन्स होती हैं वो लंबाई और चौड़ाई में लगभग समान होती हैं और ये क्यूब के आकार की होती हैं, जैसे कि कार्पल बोन, पैटेला बोन, टार्सल बोन। तो दोस्तों ये जो कार्पल बोन होती है ये हमारी कलाई में पाई जाती है, जो पैटेला होता है ये जो हमारी घुटने में पाई जाती है, और ये जो टार्सल बोन होती है हमारी वो हमारी पंजे में पाई जाती है। नेक्स्ट है इरेगुलर बोन, ये जो बोन्स होती हैं इनका कोई भी आकार निश्चित नहीं होता है, ये मुख्यतः स्पंजी बोन से बनी होती हैं, जैसे कि वर्टिब्रा जो होती हैं और फेस बोन होती हैं, ये हमारी इरेगुलर बोन कहलाती हैं। नेक्स्ट है फ्लैट बोन, फ्लैट बोन जो होती हैं ये आकार में चपटी तथा कुछ मुड़ी हुई होती हैं, जैसे कि रिब्स की हो गई, स्कल बोन्स होंगे और स्कैपुला बोन, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे। सिस्मॉइड बोन, ये जो बोन्स होती हैं ये छोटी होती हैं और ऐसी अस्थियां जो होती हैं वो टेंडन में विकसित होती हैं, जैसे कि पैटेला, यहाँ पर ये बोन पाई जाती हैं। हमारे घुटने में जो होती हैं वो वहाँ पर ये सिस्मॉइड बोन पाई जाती हैं। बोन मैरो, बोन मैरो जो होता है वो बोन कैविटीज से घिरा हुआ कार्बनिक पदार्थ होता है। ये 2 प्रकार का होता है, एक होता है रेड बोन मैरो और दूसरा होता है येलो बोन मैरो। रेड बोन मैरो जो होता है इससे RBCs यानी कि रेड ब्लड सेल्स का निर्माण होता है। ये देखिए यहाँ पे RBC भरा हुआ होता है और नीचे के पार्ट में भी RBC ही पाया जाता है। येलो बोन मैरो जो होता है वो लॉन्ग बोन में या फिर मेडुलरी कैविटी में पाई जाती है। ये जो फैटी सेल्स या फिर कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना होता है। ये देखिए यहाँ पर, यहाँ इस बीच में येलो बोन मैरो पाया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब टू रिया ट्यूटोरियल्स। थैंक यू।